हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विक्रम कुमार अपने YouTube चैनल वी टॉप रैंकर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों के बीच लेके आ गया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पुष्पी पादपों के आकार्य। ठीक है, थोड़ा सा थंबनेल थोड़ा सा अलग लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहाँ पढ़ चुके थे? जड़ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, जड़ तक पढ़ चुके थे। अब हमको क्या पढ़ना है? तना के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तना के बारे में। ठीक है, तना के बारे में पढ़ना है बाबू। ठीक, देखिए क्या पढ़ना है? तना के बारे में पढ़ना है, तना। ठीक है, आप सबको बताते हैं। ठीक है, जो तना क्या तना 3 प्रकार क्या होता हुआ? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का तना होता है। ये क्या है? पार्ट 2 है। क्या है ये चैप्टर? पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। आज चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5। चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। थोड़ा सा थंबनेल थोड़ा सा चेंज हो गया था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है? तना। क्या बोले हैं? तना। नंबर 1 क्या होता है? भूमिगत तना। ठीक है, भूमिगत तना। दूसरा क्या है? ठीक है, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना। ठीक है, अर्धवायवीय तना। तीसरा क्या है? वायवीय तना। क्या है? वायवीय तना है। वायवीय तना है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि तना कितने प्रकार? क्या बोलिएगा? 3 प्रकार। कौन सा होता है? भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ना? पहले क्या पढ़ना हमको? भूमिगत तना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, भूमिगत तना। ठीक है, देखिए आप ध्यान सुनिए। देखिए क्या है, क्या लिखा है? अर्धवायवीय तना। क्या है? अर्धवायवीय तना। देखिए अर्धवायवीय तना, जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में पाया जाता है, तब इस प्रकार के तने को अर्धवायवीय तना कहते हैं। ठीक है, कुछ भाग क्या होता है? भूमि के अंदर रहता है, कुछ क्या रहता है? भाग बाहर रहता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्या है? दूब घास। क्या है? दूब घास है। ठीक है, और क्या है? मिसिलिया। ठीक है, पेसिफेरोला, जलकुंभी, पुदीना आदि। ठीक है, देखिए क्या है? जो दूब घास है उसे क्या बोलते हैं? दुब भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? दुब भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, देखिए क्या? अर्धवायवीय तना का रूपांतरण, यानी अर्धवायवीय तना भी क्या है? 4 प्रकार का होता है। ठीक, क्या है? ऊपरी भूस्थानी, भूस्तरिका और अंतर भूस्तरिका। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए हैं आप लोग। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्धवायवीय तना का रूपांतरण। क्या है? पहला ऊपरी भूस्तरिका। कौन सी बात? ऊपरी भूस्तरिका। क्या देखिए क्या है? ऊपरी भूस्तरीय से बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं? हुआ रनर बोलते हैं। यह भूमि की सतह के समान, ये क्या है? यह भूमि की सतह के समानांतर फैला हुआ अर्धवायवीय तना है। क्या है? अर्धवायवीय तना है। पूछेगा आपसे ऊपरी भूस्तरीय कैसा तना हुआ? अर्धवायवीय तना है। इस प्रकार के तने में लंबे एवं क्या है? पतले पर्व पाए जाते हैं। क्या है? पर्व पाए जाते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनोड पाए जाते हैं। पर्व संधि से ऊपर की ओर शाखा एवं तना भूमि के अंदर अपस्थानिक होता है, यानी क्या? भूमि के अंदर निकलता है, जैसे बोलते हैं। ठीक है, इस उदाहरण क्या है? धूप घास है और मिसिलिया है। ठीक है, धूप घास और मिसिलिया। देखिए क्या से इधर देखिए क्या से मिसिलिया क्या है? देखिए ये है मिसिलिया। देखिए ये देखिए मिसिलिया का हम फोटो लगा चुके हैं आपके लिए। देखिए यही है। इसको आप खाइएगा ना, खट्टा मीठा लगेगा। बचपन में आप लोग बहुत ट्राई किए खाने के लिए, खट्टा मीठा लगता है। ठीक है, देखिए इसको जूम कर दिखाते। देखिए जूम 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 जूम। हाँ देखिए, देखिए यही है मिसिलिया। ठीक है, यही है मिसिलिया। मिसिलिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ इसको लीजिए, थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सारे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्या इसका है। देखिए क्या से भूस्तरीय। क्या है? भूस्तरीय। ये भी क्या है? अर्धवायवीय तना का ही प्रकार। क्या है? अर्धवायवीय तना का ही प्रकार है। देखिए इसमें क्या लिखा? अच्छा देखिएगा। ठीक, देखिए भूस्तरीय क्या है? भूस्तरीय। एक मिनट थोड़ा सा कलम सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ अब देखिए क्या है? भूस्तरीय क्या है? भूस्तरीय।
इस प्रकार का अर्धवायवीय तनाव भूमि के अंदर क्षैतिज होता है। क्या होता है? भूमि के अंदर क्षैतिज होता है, यानी तिरछा। क्या होता है? तिरछा होता है, भूमि के अंदर तिरछा होता है। क्या लिखा है? क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। क्या है? क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। इस प्रकार के तने पर पर्व तथा पर्व संधि, क्या है? पर्व तथा पर्व संधि पाए जाते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए ऐसे, देखिए ये है, ठीक है, ये देखिए क्या है? फूल है, ठीक है, देखिए ये है फूल है, ठीक है, ये है पत्ती है, ठीक, देखिए यहाँ क्या है? संधि है। क्या है? यहाँ है संधि, यहाँ है संधि, ठीक है, जिसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नोड बोला जाता है। क्या है? नोड, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है। और ये बीच की दूरी है, ठीक है, जो बीच की दूरी है, ठीक, ये दूरी ऐसे क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड बोलते हैं इसको। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे बोलते हैं क्या? इंटरनोड। देखिए क्या लिखा है? पर्व संधि से नीचे की ओर अपरस्थानिक जड़ निकलते हैं, ठीक है। क्या है? नीचे की ओर अपरस्थानिक, क्या है? अपरस्थानिक जड़ तथा ऊपर की ओर शाखाएं विकसित होती है। ऊपर की ओर शाखाएं विकसित होती है, जैसे क्या है? पेसिफिलोरा। क्या है? पेसिफिलोरा। देखिए आप फोटो लगा है पेसिफिलोरा का, ठीक, देखिए यही है पेसिफिलोरा। ये आपके गांव में छोटा सा फूल खिलता है, ठीक है, छोटा सा फूल खिलता है, बहुत अच्छा सा रहता है, ठीक है, पूजा वूजा चढ़ाया जाता है अपने गाँव लोग में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? अंतःभूस्तरीय। क्या है? अंतःभूस्तरीय। ये भी क्या है? अर्धवायवीय तनाव का ही प्रकार है, ठीक। देखिए क्या लिखा है? कुछ पौधे में तना का आधार भूमिगत होता है। क्या होता है? भूमिगत, यानी भूमि के सटा ही होता है, ठीक है। जो आधार है भूमि है, जो ये भूमि मान लीजिए, इसे क्या है? सटा हुआ रहता है, ठीक है, होता है। और भाग जो शाखा से निर्मित होता है वो भूमि के ऊपर कुछ दूर तक तिरछित अथवा क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती जाती है। इन शाखाओं को अंतःभूस्तरीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःभूस्तरीय कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या है? गुलदाउदनी, ठीक है, और पुदीना। क्या है? पुदीना। देखिए इसका पिक यहाँ लगाए हैं, देखिए यहाँ पे है गुलदाउदनी, ठीक है, ये है। आप पुदीना आप लोग देखे हैं, आप लोग गाना भी सुने हैं, ले लो पुदीना, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ले लो पुदीना, ठीक है, पुदीना, ठीक है, ले लो पुदीना। देखिए अगला देखिए क्या है इसका? देखिए क्या है? भूस्तारिक। क्या है? भूस्तारिक का। ये क्या है? अर्धवायवीय तना का ही प्रकार। क्या है? अर्धवायवीय तना का ही प्रकार है। इस प्रकार का अर्धवायवीय तना ऊपरी भूस्तरीय की तरह होती है, ठीक है, पर ये क्या है? जलीय पादप। क्या है? जलीय पादप, जल में उगने वाला पौधा है, ठीक है, इसे कहते हैं जलीय पादप। जैसे क्या है? जलकुंभी। क्या है? जलकुंभी है। देखिए जलकुंभी यहाँ लगाए हुए हैं, क्या लगाए हैं आप? देखिए जलकुंभी का, ठीक है, जलकुंभी है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ध्यान सुनिए, ये क्या है? जलकुंभी है। इसे क्या बोलता है? ठीक है, देखिए इधर, बंगाल का आतंक। क्या है? बंगाल का आतंक इसे कहते हैं, आतंक कहते हैं, इसे ही कहते हैं, ठीक है, बंगाल का आतंक। ये क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है? पानी से ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन को खींच लेता है, खींच लेता है, ठीक है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। देखिए क्या, ये देखिए कितना देखने में कितना सुंदर है, लेकिन कितना नुकसान पहुंचाएगा? जलीय जीव को क्या नुकसान है? ऑक्सीजन खींच लेगा, रहेगा नहीं रहेगा। जैसे आप ही लोग किसी से रोज बात करते हैं, एक दिन बात नहीं रहते हैं ना, उदास, जैसे उसका फोन आता है तो आप लोग खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं ना। देखिए तो सबका अपना अपना वाली याद आ गई होगी। देखिए आगे देखिए, अगला क्या देखिए? वायवीय तना। क्या है? वायवीय तना, ठीक है। तना का प्रकार क्या है? अर्धवायवीय तना खत्म हो गया है, और दूसरा क्या है? वायवीय तना है। क्या है? वायवीय तना, जिसे बोलते हैं एरियल स्टीम, एरियल स्टीम बोला जाता है। देखिए जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होता है, भूमि के ऊपर स्थित होता है, तो ऐसे तने को वायवीय तना कहते हैं। ऐसे तने क्या कहते हैं? वायवीय तना कहते हैं। इस प्रकार के तने में शाखाएं, पत्ती एवं पर्व, संधियाँ, कलिकाएं, फल फूल सभी पाए जाते हैं। क्या है? सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। संधि पाया जाता है, पर्व संधि भी पाया जाता है, फूल भी और फल भी पाया जाता है, ठीक है। देखिए उदाहरण क्या है? गुलाब, जैसे क्या है? गुलाब जैसन, है ना, सुने गाना, क्या है? गुलाब है। क्या है? अंगूर। क्या है? अंगूर, ठीक है। अंगूर को क्या बोला जाता है? अंगूर की खेती क्या कहते हैं? बीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी कल्चर कहते हैं। देखिए क्या है? नागफनी। क्या है? नागफनी, जिससे आपको छूते ही कांटा लगेगा, ठीक, डर लगने लगा। अगर क्या है? रसकस है। क्या है? रसकस आदि, ठीक है। देखिए वायवीय तना का भी रूपांतरण है। ये वायवीय भी क्या है? वायवीय तना भी क्या है? बहुत प्रकार के होते हैं। कैसे है? देखिए नंबर क्या है? पर्णकाय स्तंभ, नंबर 2 क्या है? कटरक स्तंभ, नंबर 3 क्या? स्तंभ प्रतांत,
नंबर 4 क्या है, पर्णभाग परत। ठीक है, ये चारों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वायवीय तनाक प्रकार है, ऐसे आपको क्लास में पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही है हमारे चैनल का क्या नाम है, वी टॉप रैंकर। एक बार लाइक सब्सक्राइब करें और मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए क्या है, पर्ण का स्तंभ। क्या है, पर्ण का स्तंभ। देखिए, जिन पौधे में तना, मासल, पत्ती के रूप में परिवर्तित होकर चपटा हरा होकर पत्ती की तरह कार्य करता है। क्या करता है, पत्ती की तरह कार्य करता है। इस तरह के रूपांतरित तने को पर्णावस्थ कहते हैं। देखिए क्या है, इन पौधे में पत्ते सामान्य कांटों में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या है, जो पत्ती है ना उसी में कांटा आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, मोटा हो जाता है, मासल की तरह। जैसे ये हाथ में देखिए, इसमें मोटा हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है। ठीक है, मासल की तरह मोटा हो जाता है। ये रूपांतरित पौधे से होने वाले जल हानि को रोकता है। क्या है, जल हानि को रोकता है। क्या, देखिए नागफनी। क्या है, नागफनी है। अगला क्या है, कैटस। क्या है, कैटस। देखिए नागफनी, देखिए ये है, देखिए नागफनी ये है। ठीक है, आप लोग देखेंगे गांव और देहात में आप लोगों के घर के पास बाहर लगाया जाता है, जिसे क्या करता है, भूत उतना आएगा, गेटबो पर टांग देता है। ठीक है, गेटबो पर टांग देता है कि भूत ना आएगा। भूत तो घर के अंदर बैठल है। ठीक है, भूत कहाँ है, तो घर के अंदर बैठल है कि नहीं बैठल है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, हर जगह देखवा लिए हैं। ठीक है, वो बीमार नहीं, उसे क्या है, लवेरिया होली। ठीक है, आइए। ठीक है, देखिए क्या, अगला क्या है, पर्णभात। क्या है, पर्णभात। ठीक है, ये क्या है, वायवीय तना का ही प्रकार है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कक्ष अक्ष कलिकाएं यानी वर्ष के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचना पाई जाती है, जो कि तना। क्या है, जो कि क्या है, तना है। एवं इनमें शाखाएं केवल एक पर्व की तरह रह जाती है, एक पर्व की तरह ही रह जाती है। सुनिए, इंटरनोड क्या नहीं पाया जाता, इंटरनोड नहीं पाया जाता है। जैसे पत्ती सल्क पत्ते के समान होती। क्या है, पत्ते के समान होती है। जो सल्क देखिए ध्यान से, जो देखिए पत्ती है ना, पत्ती देखिए इधर पत्ती है, पत्ती के ऊपर ही निकल जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे निकल जाता है। जैसे क्या है, एस्पोगस। ठीक है, और अस्कर्स। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें। ठीक है, अपना पावर दिखाएं, अपना पावर दिखाइए। ठीक, देखिए क्या लास्ट क्या है, ये कट्टक स्तंभ। क्या है, कट्टक स्तंभ है। ठीक, देखिए इस प्रकार के तने में कक्ष अक्ष कलिकाएं कांटे, क्या कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन कांटों पर पत्ती, शाखाएं एवं पुष्प विकसित होते हैं। देखिए क्या है, जो तना है ना, तना में क्या है, कांटा निकल जाएगा। तना में क्या है, कांटा निकल जाएगा। जैसे नींबू है, क्या नींबू देखिए, नींबू में कितना कांटा रहता है कि नहीं रहता है कांटा। देखिए ऐसे ही लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, पुष्प विकसित। जैसे क्या है, नींबू है और बोगनविलिया। क्या है, बोगनविलिया है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लगता है यही लास्ट, आज का लास्ट लगता है यही है। एक और है 3 नंबर। क्या है, 3 नंबर एक और है। देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, स्तंभ। क्या है, स्तंभ प्रतान। क्या है, स्तंभ प्रतान क्या है, देखिए इसमें जब तने में पत्तियों की कक्ष अक्ष कलिकाएं रूपांतरित होकर लंबी पत्ती स्पुग्नुमा संरचना बनाती है, तब इसे स्तंभ प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ प्रांत कहते हैं। देखिए जैसे आप देखेंगे कद्दू, देखें कद्दू जिसे बोलते हैं लौकी। ठीक है, लौकी बोलते हैं, हाँ लौकी बोलते हैं। कद्दू देखेंगे, झींगा देखेंगे जिसे बोलते हैं तोरी बोलते हैं। देखेंगे जब क्या है, ऊपर चढ़ता है, जब ऊपर चढ़ता है देखिए घुमा पकड़ लेता है, उसे पकड़ता है, उसी बोलते हैं स्पाइरल। क्या कहते हैं इससे, देखिए स्पाइरल नुमा। देखिए हम बताते हैं, देखिए बनाते हैं, देखिए ये है, देखिए ठीक, ये है पत्ती है। ठीक, देखिएगा यहाँ से ऐसे निकल जाता है स्पाइरल। ठीक, स्पाइरल निकल जाता है। ये क्या है, लकड़ी है। अलाने लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, इसमें क्या पकड़ लेता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर यहाँ से पत्ती निकलता है। फिर देखिए इधर से स्पाइरल नहीं निकलता, गोल गोल नहीं निकलता, घूमते घूमते रहता है ना, इसे बोलते हैं स्पाइरल संरचना कहते हैं। जैसे क्या है, कद्दू है, लौकी है और अंगूर है। जैसे देखिए इसमें चिपक जाता है, इससे क्या है, चिपक जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्तंभ प्रांत। ठीक है, देखिए आप लोगों का वो चैप्टर हो गया है थोड़ा सा खत्म। अब इसका पार्ट 3 आएगा। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब होगा।